बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त जो महंगाई में इजाफा हो रहा है और जिस तेजी से इजाफा हो रहा है, खुसूसन खाने पीने की अशिया में, ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसी कभी हुआ नहीं था। ये अवाम के ऊपर एक जालिमाना टैक्स है। और अगर मैं आपको बताऊं कि मार्च में तो जो अफरात ज़र था वो था सिर्फ 12.3%। इस वक्त जो है ये 25.3% है, यानी दुगना हो गया। लेकिन आने वाले महीनों में मैं ये समझता हूँ कि 32% तक पहुंच जाएगा। इससे आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो गई है। वो अपने खानदान को और अपने आप को मुनासिब ग़िज़ा नहीं दे सकता, उनका इलाज मुआवजा नहीं करा सकता और उनके अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता। तो ये जो चीज़ है वो पाकिस्तान की सिर्फ मईशत के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सलामती के लिए और पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के लिए खिलाफ है। क्योंकि जिस मुल्क की करोड़ों की आबादी अपनी जिंदगी से गैर मुतमईन हो, अपने खानदान के मुस्तकबिल से मायूस हो, उसको जमहूरियत से उसका एतमाद उठ जाए। तो लेकिन ये सब इसलिए हो रहा है कि मौजूदा हुकूमत इसलिए तैयार नहीं है कि जो उनका अपना मंशूर था टैक्सों के लिए उस पर अमल करें। शाहाना अखराजात बदस्तूर हो रहे हैं, टैक्स की चोरी बदस्तूर हो रही है, अवाम के ऊपर टैक्सों का बोझ डाला जा रहा है। दूसरी तरफ कैबिनेट का साइज जो है वो बढ़ाया जा रहा है, बैरूनी दौरे हो रहे हैं। तो ये तो अवाम के ऊपर एक और आप जख्म छिड़क रहे हैं। अगर अवाम समझे कि भाई चलो मुल्क की मजबूरी है, हुक्मरान भी कुर्बानी दे रहे हैं, तो चलो वो सबर आ जाए। लेकिन अय्याशियां जारी हैं और अवाम को कुचला जा रहा है। ये इतनी खतरनाक सूरत हाल है और मईशत को इस हाल में पहुंचा दिया कि अब इस्लामी जमहूरियत जौहरी ताकत को IMF के साथ ये घुटने टेक के जिल्लत आमेज शराइत पर जो है मुतालबात उनके माने गए हैं या खुद उनके साथ मामला तय किए हैं। मैं समझता हूँ कि ये ऐसी चीज है जिस पर अगर इस्लाह नहीं की तो मईशत, सलामती, जौहरी प्रोग्राम पाकिस्तान की, इन सब के लिए खतरा होगा। क्योंकि आप रुपए की कदर भी गिरा रहे हैं, अवाम के IMF के साथ जो मामला तय किए उस पर GST भी आप बढ़ाएंगे। अब आप पेट्रोल के नर्ख बढ़ा रहे हैं, बिजली के नर्ख बढ़ा रहे हैं, गैस के नर्ख बढ़ा रहे हैं, तरक्याती अखराजात में कटौती कर रहे हैं। लेकिन तो शाहिद हसन साहब, इन सब के अंदर अवाम का क्या कसूर है? सस्ते बाजार सिर्फ नाम के सस्ते रह गए हैं। बेशतर अशिया की जो कीमतें हैं वो वही जो आम बाजार में मिल रही हैं वो वही मिल रही हैं। तो अवाम क्या करे? ना वो रोटी खा सकती है, ना उसे आटा दस्तयाब है, ना चीनी दस्तयाब है, ना दालें दस्तयाब है, ना ही जो है उसे कोई ऐसी चीज दस्तयाब है। तो क्या फिर अवाम रोटी पानी से खाए? नहीं, इसमें मैं आपसे एक अर्ज कर दूंगा, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जखीरा अंदोजी भी हो रही है, मुनाफाखोरी भी हो रही है। न लोकल गवर्नमेंट न प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन ये कहना कि ये अवाम की कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं इससे तस्लीम नहीं करता। यही वो अवाम है जो जलसों में जाते हैं, सुबह 11 बजे दोपहर को जाते हैं, शाम को 6 बजे जलसा होता है और वहाँ जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। अगर वो ये कहते हैं सियासतदानों से कि अगर आप इस किस्म की पॉलिसियां रखते हैं तो हम कोई पागल है कि आपके जलसों में जाएं, यानी अवाम की तरफ से नफरत का इजहार नहीं हो रहा। अपने घर में बीवी बच्चों को तो मारते हैं, तो सब कुछ करते हैं, जुल्म करते हैं, एहतजाज, लेकिन बाहर निकल के अमन व अमाल को खराब किए बगैर हुकूमत के ऊपर वो दबाव या सियासतदानों पर वो दबाव डाल नहीं रहे हैं। तो अगर आप उनको अवाम को एजुकेट कर रहे हैं इस प्रोग्राम के जरिए और अवाम को ये पता चला कि ठीक है वो हुक्मरान जो है, सियासतदान और इदारे अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, लेकिन अवाम जो कुछ अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर सकते थे वो नहीं कर रहे। अगर वो सड़कों पर निकल के इफ्तिखार चौधरी के लिए निकल सकते थे तो महंगाई के लिए, नाजायज टैक्सों के लिए, ताकतवर तबकों को मराद देने के लिए, बैरूनी दौरों के लिए, काबीना का हजम बढ़ाने के लिए भी तो निकले कम से कम। लेकिन उनकी तरफ से कोई एहतजाज सामने नहीं आ रहा। ये बड़ी तकलीफ दे बात है। ठीक है, आप अपने आवाम के ख्यालात आप सुनाते हैं प्रोग्राम में, लेकिन ये काफी नहीं है। वो जाए प्रेस क्लब में मुजाहरा करें, वहां पर कवरेज हो, जलसों में ना जाएं तो असर पड़ेगा, वरना हुकूमतों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इससे अवाम की जिम्मेदारी बहरहाल बनती है। हालांकि वही तकलीफ मुतवस्सित तबका और अवाम, गरीब अवाम, ये कुचले गए हैं पाकिस्तान में, लेकिन उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारियां मेरे ख्याल से पूरी नहीं की। आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अवाम को ये भी समझाएं कि उनकी जिम्मेदारी इससे आगे है। ठीक है, जितना आपका कहना है कि हुक्मरानों की जिम्मेदारी है, उतनी एक आम शहरी की भी जिम्मेदारी है कि अगर महंगाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो सड़कों पर निकल जाए। माहिर इक्तिसादियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आज इसको आपने अपना कीमती